नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऋषि ब्लॉग हैप्पी टू हेल्प यू में। और आज का जो मेरा वीडियो है उसका विषय है कि क्या कारण है कि समस्याएं हमारे जीवन में लगातार बनी रहती हैं। एक समस्या ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर सफलता मिलती भी है तो उसमें इतना समय लग जाता है कि ऐसी सफलता का, ऐसे अचीवमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाता। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से दिन और रात हैं, अच्छाई और बुराई हैं, उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी भी होती हैं। जब हम घर बनवाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम वास्तु के अनुसार और सही मुहूर्त देख के ये काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन अनजान बने रहते हैं। ऐसी बातों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसके कारण से ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में एक के बाद एक बनी रहती है। तो जानने की कोशिश करेंगे मेरे इस वीडियो में कि वो क्या कारण है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जान लेते हैं दोस्तों अपने पहले कारण के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए और कि आपके जो कुल देवता हैं, इष्ट देव हैं, उनकी पूजा क्या हो रही है। सुनिश्चित रूप से जो आपके घर के कोई बुजुर्ग है, माताजी हैं या दादी जी थी या कोई भी ऐसा बुजुर्ग जो घर में कुल देवता या इष्ट देवता को पूजा करता था, चाहे वो आपके घर के स्थान पे हो या आपके उनके कुल देवता के स्थान पर होती होगी, ऐसी पूजा कहीं आपके घर में बंद तो नहीं हो गई है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी खास मौके पे, कोई भी खुशी के मौके पे, चाहे वो शादी विवाह का मौका है या कोई बड़ा त्यौहार है, अगर आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। देखिए, जब आप अंदर से प्रसन्न होते हैं तो आप बाहर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप अपने कुल देवता, इष्ट देव को जब आप प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बाहर के इष्ट और बाहर के देवता भी प्रसन्न होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पहले आप अपने घर के देवता को ज़रूर पूजिए, उसके बाद आप मंदिर जाइए। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पूजा भी आपकी लगती है। अर्थात कि अगर आप घर के देवता को नहीं पूजेंगे और बाहर आप मंदिर जाते हैं तो वो पूजा इतनी नहीं मानी जाती और नहीं लगती, और समस्याएं आपके जीवन में निरंतर आती रहती हैं। तो इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कर लें। जो दूसरा कारण है वो पितरों से जुड़ा हुआ है। आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि श्राद्ध के दिनों में आपके पितरों का श्राद्ध नियमित रूप से होता है कि नहीं होता है। ये सुनिश्चित कर लें, क्योंकि जब आप श्राद्ध अगर नियमित रूप से नहीं करते, यदि आपने अपने पितरों को गया में नहीं बिठाया है, तो तब तक हर इंसान को अपने पितरों का श्राद्ध करना ही चाहिए। श्राद्ध का दिन होता है उनकी मृत्यु तिथि। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो श्राद्ध के अंतिम दिन जो होता है, अमावस्या का दिन होता है, उस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और श्राद्ध से ही, पितरों से जुड़ी ही एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। इसमें बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि श्राद्ध के दिनों में बहुत नए नए सामान की शॉपिंग करते हैं। कोई भी वस्तु वो घर में ख़रीद के लेके आते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, श्राद्ध के दिनों में हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मांस मदिरा का सेवन आदि नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पितृ होते हैं, पितृ दिनों में वो आते हैं और देखकर ये सब चीज़ें दुखी होते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो अंदर से जब दुखी होते हैं तो उनके दुखी होने से आपके घर में भी दुख होता है और समस्याएं आपके पीछे लगी रहती हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं अपने तीसरे कारण के बारे में। दोस्तों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो आपके घर की स्त्रियां हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे माँ है या बेटी है, या घर में कोई भी ऐसी स्त्री है, वो किसी प्रकार से घर में उनको कोई कष्ट तो नहीं है, वो दुखी तो नहीं है। आप ऐसी कोई भाषा का या बोलचाल का उपयोग ना कीजिए जिससे वो अंदर से दुखी हों। उन्हें कष्ट पहुँचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो स्त्री होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप है। यदि वो अंदर से दुखी हैं तो भी आपको आर्थिक समस्या का, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए, और अगर वो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट है तो ये जानने की कोशिश कीजिए और उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर वो अंदर से सुखी रहेंगी, प्रसन्नचित्त रहेंगी, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेंगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चौथे कारण के बारे में, जिनके कारण समस्याएँ हमारे जीवन में लगातार बनी रहती हैं और हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी बोलचाल की शैली पर, भाषा पे आपको ध्यान देना होगा,
क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स की दोस्तों। ये उत्पन्न कहाँ से होती है, ये इसका जो सीजन होता है, ओरिजिन है इसकी, ये हमारे सराउंडिंग एरिया से ही होती है। देखिए, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है। यदि आप ऐसी बातों का उपयोग करते हैं जिससे किसी का दिल दुखी होता है, यदि आप किसी को अनाप शनाप बोलते हैं या गाली गलौज करते हैं या किसी भी कारण से दूसरे सामने वाले को कष्ट पहुँचाते हैं, तो उसके अंदर से नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स आपके लिए उत्पन्न होता है। और जब नेगेटिव वाइब्स आपके लिए उत्पन्न होता है तो वो कहीं ना कहीं काम करता है, जिसके कारण से आपके सक्सेस में बैरियर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी बोलचाल की शैली को बहुत सुंदर बनाइए, मिठास लाइए, ताकि सुनने वाला भी हर्षित होता है। जब सुनने वाला अच्छी बातों को सुन के हर्षित होता है तो आपके लिए वो पॉजिटिव थॉट्स रखता है, पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर से आती है, जो आपके लिए सक्सेस का, प्रोग्रेस का काम करती है। तो दोस्तों, इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान रखें और इसको भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने 5वें कारण के बारे में। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसी प्रथा है और हम इसका अनुपालन भी करते हैं कि जब घर में कोई भी सुबह के टाइम में पहली रसोई चढ़ती है, कुछ खाना बनाया जाता है, तो पहली रोटी गाय के नाम की निकाली जाती है। तो दोस्तों, ये सुनिश्चित कर लें कि ये प्रक्रिया आपके घर में होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। देखिए, जब गाय के लिए आप पहली रोटी निकालते हैं और गाय को जब खिलाने के लिए आप जाते हैं, तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आप जब गाय को रोटी खिलाते हैं और तो वो अपनी गर्दन हल्का सा ऊपर करती है। जब ऊपर करती है और आप उसकी गर्दन पर हल्का सहलाते हैं, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। आप ये भी महसूस करते होंगे उस समय कि आपको भी सुखद का अनुभव होता है, आपको भी बहुत हर्ष महसूस होता है जब आप गाय को इस तरीके से रोटी खिलाते हैं। देखिए दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, देवी देवताओं का। और जब आप ऐसा करते हैं तो गाय के अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो आपके अंदर समाहित होती है दोस्तों। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपके जीवन के सक्सेस में, प्रोग्रेस में आपको कहीं ना कहीं मिलता है दोस्तों। और इससे आपको देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। तो ऐसा ज़रूर करें। इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा दोस्तों, इसमें जब आप पहली खाना खाते हैं सुबह के टाइम में, जब आपके सामने थाली आती है, तो आपको करना ये है कि आपकी थाली में से एक रोटी, छोटी सी टुकड़ी रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको छोटे छोटे बाइट्स में उसको बना लीजिए और उसको बाहर चिड़ियों के लिए स्प्रेड आप कर सकते हैं। ऐसा आप प्रतिदिन करें दोस्तों। ऐसा करने से चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों को खिलाना और चिड़ियों का आना घर में और घर के आंगन में बहुत शुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। तो ऐसा आप ज़रूर करें। रात्रि के समय में आप क्या कर सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो खाना थोड़ा सा इतना लीजिए कि खाना थोड़ा आपकी थाली में बचना चाहिए। वो खाना आप स्ट्रीट डॉग्स को या अपने जो पेट है आपके पास, तो पेट डॉग्स को आप अपना खिला सकते हैं। ऐसा आप प्रतिदिन कीजिए दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं, तो सर्वप्रथम भोजन उनको दें। बच्चों को और बुजुर्गों को सर्वप्रथम भोजन दें, उसके बाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। अगर वो डिपेंड है तो उनको ज़रूर पहले भोजन दें। ऐसे करने से आपके आने वाली समस्याएं भी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो इसका ज़रूर पालन। समस्याओं के जीवन में लगातार आने का एक कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके घर में कोई मशीन या डिवाइस या घर के बाहर रखी कोई गाड़ी बहुत लंबे समय से ख़राब तो नहीं पड़ी हुई है दोस्तों। इस बात को अच्छे से सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करती हैं, जिसके कारण से नई नई समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। अगर ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई सामान आपके घर में रखा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, जिसका कोई यूज़ नहीं है और वो ख़राब अवस्था में है, तो उसको तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द अपने घर से उसको निकाल दें। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आप ऐसा ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, इनमें से बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन समस्या ये है कि कोई इन बातों पर अमल नहीं करता, उनको महत्व नहीं देता, जिसके कारण से आपको पता नहीं होता कि समस्याएं क्यों आ रही हैं। सब कुछ तो ठीक है, हम मेहनत भी करते हैं, सब चीज़ है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण से समस्याएं हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती।
दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।